नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 11th एडमिशन सत्र 2025 से 27 के लिए स्पूट नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ध्यान से आपको समझना है कि कौन कौन स्पूट एडमिशन करा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि 2 तारीख को ही जारी किया गया है। ठीक ना, 2 अगस्त 2025 को देख सकते हैं दिनांक। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि OFSS के माध्यम से +2 इंटर कक्षा में स्पूट नामांकन के स्पूट नामांकन के तहत संबंध में पूरी जानकारी दिया हुआ है। ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 4/6/2025 को प्रथम चयन सूची, दिनांक 15/7/2025 को द्वितीय चयन सूची एवं दिनांक 28/7/2025 को तृतीय चयन सूची जारी की गई थी। सबको पता होगा कि तीनों मेरिट लिस्ट आ चुका है। उसके बाद कह रहा है कि तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों के अपडेशन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विभिन्न संकायों में जो सीटें रिक्त रह जाएगी, उन सीटों के लिए स्पूट नामांकन स्पूट एडमिशन लिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत विद्यार्थी OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से आपको समझना है कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है और किनको पैसा लगेगा आवेदन करने में, किनको नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि स्पूट नामांकन हेतु निम्नलिखित 3 श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं। पहला है वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची यानी कि थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं हुआ है, अथवा मतलब जिसका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ना ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना ही थर्ड मेरिट लिस्ट में। तीनों मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं आया, आप आवेदन किए थे एडमिशन के लिए, तो आप भी स्पूट नामांकन करा सकते हैं। दूसरा है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है, मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो 11th एडमिशन के लिए आवेदन ही नहीं किया है, वह भी स्पूट एडमिशन करा सकता है। तीसरा है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया था, यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, या तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, या सेकेंड मेरिट लिस्ट में, या थर्ड मेरिट लिस्ट में, लेकिन फिर भी वह किसी कारणवश एडमिशन नहीं करा पाया, वह भी स्पूट नामांकन करा सकता है। करा स्पूट नामांकन हेतु OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर दिनांक 4/8/2025 से 5/8/2025 के बीच जमा करेंगे। ऐसे शिक्षण संस्थानों जिनमें तृतीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रह गई है, वैसे शिक्षण संस्थान स्पूट नामांकन स्पूट एडमिशन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। कहने का मतलब है 4 तारीख से 4 अगस्त से 5 अगस्त तक जो है आप जो है OFSS पोर्टल से प्रिंट निकाल कर वहाँ स्कूल में जाएंगे नामांकन कराने, जहाँ जिस स्कूल में सीट खाली हो। ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा सीट खाली है नहीं, तो OFSS पोर्टल जो है इस पे लगा दिया गया है कौन कौन स्कूल में कितना सीट खाली है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब आगे ध्यान से समझिएगा, मात्र आपको 4 तारीख से 5 तारीख मतलब 2 दिन ही मौका है। ठीक है ना। प्रिंट निकालकर स्कूल में जमा करना होता है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है। पहले ऑनलाइन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसका प्रिंट निकालकर कॉमन एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट होता है उसको स्कूल में जमा करना होता है। ठीक है ना। मात्र 2 दिन समय दिया है जमा करने का। पहला पॉइंट है कि संबंधित संस्थान के प्रधान को आवेदकों से स्पूट नामांकन यानी कि स्पूट एडमिशन के आवेदन पत्र को प्राप्त करने हेतु शिक्षण संस्थानों में दिनांक 4/8/2025 से 5/8/2025 तक काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, जहां पर आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा
पावती रसीद संबंधित आवेदक को दी जाएगी। मतलब एक काउंटर बनाना है स्कूल में, जिस स्कूल में सीट खाली है वो स्कूल वाले को कह रहा है कि इसको स्पोर्ट एडमिशन के लिए जो भी आवेदन देने के लिए आएगा उसके लिए काउंटर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट, पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किनको किनको आवेदन करना है किनको नहीं करना है। दूसरा है, आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों दिनांक 6/8/2025 को स्पोर्ट एडमिशन की चयन सूची प्रकाशित करेंगे एवं उसकी प्रति विद्यार्थियों की सूचना हेतु सूचना पट पर कम से कम 3 संस्थानों पर प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब है कि आप जो आवेदन जमा करेंगे स्कूल में, उसके बाद स्कूल वाले 6 अगस्त से, ठीक ना, 6 अगस्त से सूचना पट पर, मतलब स्कूल में जो होता है सूचना पट, वहाँ लगा देंगे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ठीक ना। अब जब स्कूल में सीट खाली होगा तो ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, सीट खाली नहीं रहेगा तो वह भी सूचना पट पे लगा देगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको 6 तारीख को यानी कि 6 अगस्त को जाकर स्कूल में पता करना है, सूचना पट देखना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, जमा करने के बाद आवेदन, ठीक ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि संभव हो तो चयन संबंधी सूचना विद्यार्थियों को ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, किंतु यदि विद्यार्थियों को ईमेल एवं एसएमएस भेजना संभव ना हो तो दिनांक 6/8/2025 को अपने शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 संस्थानों पर स्पोर्ट नामांकन हेतु चयन सूची प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब है, यदि संभव हो तो विद्यार्थी को ईमेल करके भी बता सकते हैं और एसएमएस करके भी बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है, ऐसी संभावना है कि एक विद्यार्थी अपने नामांकन की संभावनाओं को देखते हुए एक से अधिक शिक्षण संस्थानों संकाय में स्पोर्ट नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरेंगे। अतः अगर शिक्षण संस्थानों संकाय में उपलब्ध रिक्त सीटों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 6/8/2025 को ही एक प्रतीक्षा सूची भी प्रकाशित की जाएगी, ताकि आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों का भी नामांकन लिया जा सकेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जिन विद्यार्थियों का चयन स्पोर्ट नामांकन के माध्यम से संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगा, उनका नामांकन संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 6/8/2025 से 10/8/2025 तक लिया जाएगा। कहने का मतलब है, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्पोर्ट नामांकन के तहत, उस स्कूल में आपको जो है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में नामांकन करा लेना है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर देना है। उसके बाद 11 तारीख से जो है एडमिशन बंद हो जाएगा, ठीक ना, मतलब सीट अपडेट होगा। उसके बाद 12 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया पूरी बंद कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा 4 तारीख से जो है 5 तारीख आपको जो है OFSS पोर्टल पर आवेदन करना है। आवेदन करते वक्त जब आप जाइएगा आवेदन करने के लिए, तो वहाँ जो विद्यार्थी का किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, पहले से आप आवेदन कर चुके हैं, तो आप सीधा आपको लॉगिन करना है, वहाँ से कॉमन एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है स्पोर्ट एडमिशन वाला, जिसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक ना, और वह आवेदन पहले कर चुका है तो उनको पैसा नहीं लगेगा। अब जो विद्यार्थी आवेदन ही नहीं किया था तो उनको तो आवेदन करना होगा, पहले फॉर्म वगैरह भरना है, सबमिट करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके स्कूल में जाके देना है, जमा करना है, फिर सिलेक्शन होगा और 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा। स्कूल में ही सूचना पत्र लगा दिया जाएगा या आपको SMS कर दिया जाएगा कि आपका चयन हो चुका है और आके आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद तीसरा, वैसे विद्यार्थी जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं कराया, तो उसको फिर से आवेदन करना होगा, फिर से उसको ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर सारा सबमिट वगैरह करने के बाद, पैसा वगैरह कटाने के बाद वह भी स्कूल में जाके जमा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद उनका जब चयन होगा तो उनको सूचना दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है 6 तारीख से 10 तारीख के बीच एडमिशन करा लेना है आपको। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट इसमें देखिए 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 10वीं का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी
आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद इंटीमेशन लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वह लगेगा, और SLC भी लगेगा, ठीक ना। यह सब डॉक्यूमेंट लगेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन कहाँ से करना है। ऑनलाइन करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर आपको गूगल में सर्च करना है। appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट में आना है, या आप एडमिशन वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं, एडमिशन वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ स्पॉट एडमिशन का डेट आ गया, इस पर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ सारा जानकारी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लिंक मिलेगा, इस लिंक से आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ से आपका OFSS साइट ओपन हो जाएगा। आप लोग ट्राई करते रहिएगा, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं।